हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। तो कम्युनिटी के अंदर जो टॉपिक चला हुआ है उसमें आ जाता है हमारा फिजिकल हेल्थ। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल हेल्थ हमारी है क्या। पहले भी जो प्रीवियस चैप्टर हमारे हैं उसमें टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। हाइजीनिक में जो है दो हमारे पहलू बताए जाते हैं, एक पर्सनल और एक इन्वायरमेंटल। ठीक है, तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है हमारा पर्सनल हाइजीन जो है उस हेल्थ में फिजिकल और मेंटल हम लेकर के चलते हैं, हाउ टू मेंटेन और उसको किस तरीके से मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो आगे इसमें देखेंगे हम। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ की चल रही है और फिजिकल हेल्थ के अंदर हम सबसे पहले लेते हैं स्किन का एरिया। तो स्किन के बारे में इसमें बताया गया है एवरेज ह्यूमन बॉडी की जो हमारा जो माप तोल है उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। वेट 4 kg। वैसे तो हम पहले भी इस स्किन के जो हम पर्सनल हाइजीनिक वाली जो चीजें हैं वो पहले हम कर चुके हैं, बट इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले प्रोटेक्टिव होती है हमारी स्किन, प्रोटेक्ट करती है किसके अगेंस्ट, फिजिकल केमिकल्स और जो हमारे बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं उनके खिलाफ हमारी बीमारियों से हमें बचाती हैं। और कैन नॉट प्रिटेंट ऑफ द अनब्रोकन स्किन। तो हमारी जो क्या होती है, जो अनब्रोकन जो स्किन होती है ना उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इन्फेक्शन हमें जब हो जाता है, जब कहीं पर कट लग जाता है, खरोंच लग जाती है। ठीक है, तो हमारी स्किन जो है जहाँ से कटी हुई है, चोट नहीं लगी है, तो इन्फेक्शन को रोकथाम रखेगी। लेकिन जब कहीं से कट फट जाती है, खरोंच लग जाती है, तब हमारा इन्फेक्शन होता है। तो हमारी प्रोटेक्ट रखती है स्किन। सेंसरी सिस्टम इसके अंदर क्या होता है, स्किन जो है वो एक सेंसरी ऑर्गन हमारा होता है। सेंसिटिव टच को महसूस करती है, गर्म ठंडा दर्द वगैरह या प्रेशर वगैरह को भी बता सकती है। हीट रेगुलेशन में क्या हो जाता है, स्किन जो है वो प्ले करती है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द कंसर्न बॉडी टेम्परेचर। तो ये मेंटेन करती है हमारी बॉडी के अंदर एक अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करती है। दिस इज ड्रॉ अबाउट ऑफ द मीन्स ऑफ द कंडक्शन कन्वेक्शन ऑफ रेडिएशन। तो इसमें जो हमारी बॉडी के अंदर हीट की जो हमारी चार प्रोसेस होते हैं, चार टाइप होते हैं कंडक्शन की, कन्वेक्शन की यानी कि भाप के द्वारा उड़ने की, या फिर ऑब्जेक्शन की जो चीजें होती है, रेडिएशन के द्वारा हमारी जो हीट का प्रोडक्शन होता है, वो सारी के सारे मेथड इसके अंदर होते हैं। एक्सक्रेटरी जो प्रॉब्लम होती है, एक्सक्रेटरी में क्या हो जाता है, जो हमारी स्किन होती है वो हमारे एक्सक्रेटरी ऑर्गन जैसे फिल्टर करने का काम होता है, जैसे कि किडनी होती है। तो ये पसीने के ग्लैंड्स जो है वो हमारी हेल्प करते हैं, किस चीज को रिमूव करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उन सभी को रिमूव करने का काम करते हैं। सबके साथ जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं यानी कि ऑयल को सेक्रेट करने वाले जो हमारे सब्सटेंसेज होते हैं, जो हमारे सबम्स यानी कि जो वैक्स वगैरह होती है, द स्किन सॉफ्ट एंड लुब्रिकेंट। तो हमारी स्किन को सॉफ्ट भी बना के रखती है और स्किन में चिकनाई भी रखती है। तो प्रिवेंट करती है फॉर द बिकमिंग ड्राई एंड रफ, यानी कि हमारी स्किन को रफ और सूखी और कठोर होने से बचाती है, फटने से भी बचाती है। एडोलेसेंस और फिर सर्टेन हार्मोन्स चेंज, और जैसे किशोरावस्था स्टार्ट होती है तो उसमें हमारे हार्मोन्स जो है वो चेंज होते हैं। जवान बच्चे के तो एक्टिवेट हो जाते हैं हमारे सेक्रेशंस ग्लैंड्स। और सेबेसियस ग्लैंड्स जब हमारे होते हैं तो ऑयल ग्लैंड्स हम इनको बोलते हैं। तो ऑयल का सेक्रेशन जो है वो एक्सेसिव ऑयली ऑयलेस होना स्टार्ट हो जाती है। रिजल्टिंग क्या होता है, जब डर्ट वगैरह लगती है तो इन्फेक्शन हो जाता है और अराइज हो जाते हैं जो पिंपल्स वगैरह। तो जैसे जैसे उम्र जो है, जवान उम्र जो बच्चे की होती है, तो उसमें हार्मोन चेंज हो जाने की वजह से हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो ऑयल का सेक्रेशन ज्यादा करते हैं, और फिर धूल मिट्टी और इन सभी चीजों की वजह से या मॉइस्चर ज्यादा बढ़ जाने की वजह से पिंपल होना स्टार्ट हो जाते हैं। एज वन एज वन एज these are the gradual loss of the moisture of the natural oil which lead to wrinkle of the skin। और जैसे जैसे फिर एज बढ़ती जाएगी ना और बॉडी में ऑयल की कमी होती चली जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है, स्किन के ऊपर रिंकल्स या झुर्रियां पड़नी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ऑयल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बॉडी के अंदर। तो आगे देखते हैं हम इसमें। इसमें वही एक हमारा सोर्स होता है विटामिन डी। तो विटामिन डी जो प्रोड्यूस करती है स्किन बाय टू एक्शन एंड द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। तो जो स्किन है उसी के द्वारा हमारी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं बॉडी के ऊपर पड़ती हैं और ये हमारे विटामिन डी का सोर्सेज बढ़ाती है। ठीक है, तो ये भी हमारे स्किन के अंदर ही आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाइजीनिक चीजों के अंदर आ जाता है हमारा बाथ। तो बाथ जो है वो हमारा जो है एक ऐसी चीजें होती है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया, फाउंड ऑफ बाथ बाथरूम विद द फाउंड ऑफ द रन्स ऑफ द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो इन इंडिया बाथिंग ऑफ द कंसिडर। तो बात एक प्राचीन परंपरा हमारी बताई गई है और ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के उस टाइम से भी वहाँ पर बाथरूम बने हुए, लेकिन स्नान तो उससे भी पहले का बताया गया है। लोग नदी और नहरों में भी स्नान करते थे, ऐसा नहीं है कि बाथरूम में ही स्नान किया गया। तो ये मोहनजोदड़ो से भी पहले की संस्कृति में हमारा स्नान है, जैसे इसमें लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। हमारा बात जो है उसके अलग अलग टाइप होते हैं। तो ये जो हमारे रिचुअल्स वगैरह होते हैं, स्पेशली बिफोर द रिलीजन एक्टिविटी ऑफ द सेरेमनीज बाथिंग नॉट ओनली कीप ऑन द स्किन क्लीनिंग। तो इन्होंने बताया कि स्पेशली हमारे कोई भी रिलीजन, हमारे धर्म में कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी सेरेमनी, कोई भी शुभ काम होता है, तो उससे पहले नहाना अनिवार्य समझते हैं। और स्किन बट इम्प्रूव, और स्किन के अंदर हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी इम्प्रूव होता है। स्किन के अंदर हमारे अंदर फ्रेशनेस आती है नहाने में, हमारी बॉडी और माइंड अच्छे से रिलैक्स हो जाते हैं। बाथिंग जो है वो एसेंशियल्स माना जाता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है कि साफ सफाई करनी हमारी बॉडी की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और इसमें जो शावर बाथ जो दिए गए हैं उसमें कुछ टाइप दी गई है। तो ये टाइप में आ जाता है कोल्ड बाथ। तो कोल्ड बाथ में हमारी डिग्री दी गई है 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से 18 डिग्री सेल्सियस तक हम ले सकते हैं। तो कोल्ड बाथ जो है बेस्ट रहता है हमारी स्किन के लिए। मॉर्निंग में ये बात हमें लेना चाहिए, फैटिंगेट करता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को और ये ठंडा होता है और इसमें वार्म फीलिंग आती है हमारे। जैसे ठंडे पानी से नहाओगे तो एकदम से बॉडी गर्म हो जाती है
एंटर बॉडी ड्यू टू द डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है वो फैलना स्टार्ट हो जाती है जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं। तो बात शुड बी नॉट लास्ट लॉन्गर देन 3 मिनट, और 3 मिनट से ज्यादा हमें ठंडे पानी में नहीं नहाना चाहिए। सम पीपल कैन नॉट स्टैंड ए कोल्ड वाटर बाथ। तो कुछ लोग जो होते हैं वो ठंडे पानी को सहन बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। इफ द बॉडी इज चिल्ड, और उनके अगर शरीर में ठंड उत्पन्न हो रही है, बहुत ज्यादा उसे ठंड लग रही है, तो वो बात उसके लिए हानिकारक हो सकता है। मस्ट बी डिसकंटिन्यू, तो आपने वो बंद कर देना है नहाना उसी टाइम, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा हमारा वार्म बाथ होता है। वार्म बाथ में आ जाता है हमारा गुनगुना पानी। तो इसका जो टेम्परेचर होता है हमारा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मोस्ट पीपल जो प्रेफर करते हैं हमारा वार्म बाथ ही, गुनगुने पानी में ही नहाना। तो ये हमारा रिफ्रेशिंग होता है, रिफ्रेश करने में भी काम आता है, और ये हमारा जो है सूथिंग लाता है हमारी बॉडी के अंदर। और वार्म बाथ जो होता है ये हमारा टेक किसी भी टाइम आप ले सकते हैं, और प्रेफरेबल्स होता है कोल्ड वेदर। और ठंडे पानी में तो ये मतलब कि ठंडे मौसम में जो हमारा वार्म बाथ होता है वो अनिवार्य होता है। ठीक है, और हॉट बाथ होता है जो बिल्कुल ही गर्म पानी होता है। ये जो होता है हॉट बाथ, ये हमें लेना चाहिए रात के टाइम, और इसका टेम्परेचर रहेगा इतना, क्योंकि वेसल्स जो है, स्किन के वेसल्स जो होते हैं वो हमारी डायलेट हो जाती है, कोजिंग द ब्लड ऑफ द सप्लाई ऑफ द ब्रेन से। तो इसमें बहुत ज्यादा, जब हम गर्म पानी से शाम को नहाते हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो फैल जाती है, और ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंच पाता है इसकी वजह से। तो जो हमारा हॉट बाथ होता है वो रिमूव करता है, हमारी थकावट को दूर ये कर सकता है। शुड नॉट टेकन सून आफ्टर मील्स, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद आपने नहीं नहाना है। नॉट हॉट बाथ ऑफ द लाइकली प्रोड्यूस होता है आफ्टर बाथ सिटिंग। और ये जो गर्म पानी से, जब हम ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं तो उसके बाद पसीना आ जाता है, हमें पसीना आ सकता है, तो पसीने को प्रोड्यूस करने का काम ये करता है। एक आ जाता है हमारा ऑयलिंग बाथ। ऑयल बाथ जो होता है वो बहुत ही पॉपुलर माना जाता है हमारे इंडिया के अंदर। तो वेजिटेबल्स ऑयल हमारे जैसे कि होते हैं, जैसे तिल का तेल है, मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, ये अप्लाई किए जाते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, और मसाज किया जाता है, और सम टाइम पेस्ट लगाया जाता है, हल्दी वगैरह का जो पेस्ट लगाया जाता है। और जो पेस्ट होता है ये हमारा गरम या बेसन वगैरह में मिक्स करके भी लगाया जाता है। तो ये हमारी बॉडी में मसाज की जाती है इन चीज़ों की। ठीक है, और इससे हमारी जो स्किन होती है इसमें समटाइम्स इसको लगा के रखा जाता है, और फिर इसमें बात किया जाता है। तो ऑयल बाथ जो है वो बेस्ट बताया जाता है हमारा ड्यूरिंग विंटर मंथ, ठंड के महीने में बहुत अच्छा बताया जाता है ये। स्किन टेन एंड ड्राई, तो जो हमारी स्किन जो है टेन, और हमारी जो स्किन ड्राई हो जाती है तो उसमें भी नमी आ जाती है। बट मॉडर्न डे दैट दीज एंसेंट ऑफ द प्रैक्टिस आर द स्लो गोइंग आउट ऑफ फैशन। तो ये हमारी जो है आजकल जो फैशन चल गया है, तो ये मॉडर्न जो चीजें आ गई हैं, तो उनकी वजह से हमारे क्या करते हैं, इन सभी चीजों को नहीं मानते हैं। बिकॉज दे आर प्रैक्टिस टेक टाइम ऑफ द एफर्ट विद द नाउ मोस्टली यूज शॉप। तो लोग ऐसा कर भी नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट भी लगता है, अभी तेल लेना है, फिर बेसन मिक्स करना है, मसाज करना है, फिर थोड़ी देर रुकना है, फिर नहाना है। तो इतने सारे एफर्ट ना लगा करके लोग जो है मोस्टली साबुन का इस्तेमाल करने लगे हैं नहाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे क्रिकेट में बात होते थे जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते थे, और किस टाइम कौन सा बात करना चाहिए ये हमारे इसके अंदर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमारी हाइजीनिक चीजों के अंदर स्किन के बाद आ जाते हैं जो डेंटल क्राइसिस हैं वो। तो ये भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर आप हाइजीनिक चीजें नहीं रखते तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। तो डेंटल क्राइसिस के अंदर हमारी सारी की सारी डिस्ट्रक्टिव आर डेंटल डिजीज लीडिंग द कैविटी फॉर्मेशन ऑफ द टूथ ऑफ डेंटिस्ट। तो ये हमारी जो दांत होती है उसके अंदर कैविटी फॉर्मेशन हो जाती है किसी भी बीमारी होने के कारण। और डेंटल की जो भी हमारी चीजें होती है एक्शन, तो इसमें क्या हो जाता है, एसिड हमारे जो टूथ होता है उसके अंदर एनामिल्स हो जाता है हमारा एसिड। और जैसे जैसे हमारा एसिड एनामिल्स होगा ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो है क्रिएशन हो जाएगा माउथ के अंदर बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया होने के बाद जो भी हम अपना फूड के जो पार्टिकल्स उसके अंदर रह जाते हैं माउथ के अंदर, तो बैक्टीरिया होने के बाद एसिड हो जाएंगे। एसिड के बाद हमारा जो भी हमारा एनिमल्स है, मसूड़े के चारों तरफ की जो जगह है उसके अंदर जो है इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और जो लंबे टाइम तक ऐसा ही एनिमल चलता है, जो एनामिल चलता रहता है, तो वो क्या करता है, वो कैविटी डेवलप कर देता है हमारे एनामिल सरफेस के ऊपर। तो ये हमारे डेंटल क्राइसिस के अंदर ये चीजें आती हैं कि जब हम माउथ की सफाई अच्छे से नहीं रखते तो हमारे दांतों के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमारे जो टिश्यू वगैरह हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और एनामिल से कैन नॉट रिपेयर इटसेल्फ। और एनामिल जो होते हैं वो अपने आप से रिपेयर नहीं नहीं होते हैं। तो इसमें डेंटल क्राइसिस जो है वो बैड ओरल हाइजीन का नतीजा होता है कि हमारी जो हाइजीनिक जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो इसमें सर्च जो होता है वो हमारी शुगर कंजप्शन जो होता है कैन इंक्रीज क्राइसिस। तो अगर हम मीठे का सेवन ज्यादा करते हैं तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, पर्टिकुलरली व्हेन द स्वीट सब्सटेंसेस इज इन ए स्टिकी। तो जो हमारे जो स्वीट यानी कि मीठे सब्सटेंसेस पदार्थ जो होते हैं वही इसके अंदर ज्यादा स्टिकी यानी कि चिपक जाते हैं। तो ये हमारी कैविटी को बढ़ाने का भी काम करते हैं, इन्फेक्शन को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, और पेरिडोनेंटल्स जो हमारी डिजीज होती है, तो इसके अंदर बैटर आ जाती है हमारे ले पीपल्स होता है, पायरिया हमारा बोला जाता है, यानी कि ब्लड आना या मसूड़े ग्रीन कलर के हो जाते हैं, ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो पकट ऑफ पस अराउंड द टीथ, तो इसमें जो पस हो जाता है वो हो जाता है हमारे मसूड़ों और दांत के चारों तरफ पस होना स्टार्ट हो जाता है, और डेवलप होता है ये धीरे धीरे एट द पेनफुल कंडीशन, पेनलेस कंडीशन। तो ये जो कंडीशन होती है इसमें दर्द नहीं होता है, रिमेन से अन
नोटिस्ड बाय द पेशेंट फॉर द लॉन्ग टाइम, और बहुत ही लंबे समय तक पेशेंट जो है वो इस चीज को नोट ही नहीं कर पाता है कि मेरे दांतों में कोई प्रॉब्लम है। इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोर टूथ लॉस देन एनी अदर सिंगल फैक्टर। तो इसके जो फैक्टर होते हैं वो हमारे जो दूसरे दांत होते हैं उन पर भी असर डालते हैं। इफेक्ट ऑफ द स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग द टीथ ऑफ द एक्सटेंट दैट द टूथ मे बी द इवेंचुअली फॉल आउट ऑफ हैव टू बी रिमूव। तो इससे क्या हो जाता है, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, तो इस तरीके के जो इन्फेक्शन होते हैं वो हमारे दूसरे, इसकी वजह से हमारे जो दूसरे दांत होते हैं वो भी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे इन्फेक्शन की वजह से। तो पॉकेट पस अराउंड द टिप, तो हमारी जो पस होता है वो हमारे दांतों के चारों तरफ हो जाता है, जिसे सेप्टिक फोसी बोला जाता है। और इसमें अंडरमाइन ऑफ द जनरल हेल्थ ऑफ द बॉडी, हाइजीनिक ऑफ द माउथ ऑफ देयरफॉर एसेंशियल फॉर द कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डेंटल डिजीज। तो हमारी जो दांतों की जो बीमारियां होती हैं इसकी रोकथाम करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे माउथ हाइजीन, ठीक है, और उसी से हम अपनी बीमारियों को रोकथाम कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमारे पाइरिया वगैरह डेंटल प्रैक्टिस है, ये हमारे माउथ हाइजीन की जो चीजें होती है सबसे पहले हम उनको देखेंगे, तब जाके हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम अब